बुहतान और गालियाँ और मज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। ये मज़ाकरात का माहौल बनाना पड़ता है। ये मज़ाकरात उनकी ज़रूरत है, हमारी नहीं है। तो ये समझते हैं या उनके बाद साथी PDM, PMLN, पीपल्स पार्टी और हमारे बाकी जो इत्तेहादी साथी हैं वो इलेक्शन से डरते हैं, तो ये खाम ख्याली निकाल दें। हमने को पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ना है। हमारे बाज़ इत्तेहादियों को इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनसे बात नहीं करें और किसी तरह की कोई फेस सेविंग नहीं दें। असेंबलियाँ तोड़ना आसान अमल नहीं है। 4 सूबों का हुक्मरान अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले, हम तोड़ने के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। असेंबलियाँ अगर आपने तोड़ी खान साहब तो बेआसरा आपने होना है, हमने नहीं होना। अगर ये असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो जो असेंबलियाँ टूटेंगी आइन और कानून के मुताबिक कोर्स फॉलो किया जाएगा। एम्पायर के साथ मिलकर आप कहते थे मैं कभी नहीं खेला, आप खेले हमेशा एम्पायर के साथ मिलके। दूसरी कुव्वत जो है उसे 6 महीने से ये गालियाँ दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, यही कह रहा है ना कि आप आगे आएँ और बीच में पड़े और हमें इलेक्शन की डेट लेके दें। वो अपने फैसले पे कायम है कि उनका किरदार जो है वो एपॉलिटिकल होगा और आइन में जो दर्ज है उसके मुताबिक होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज। इक़्तिदार के पावर प्ले में हुकूमत की पोजीशन मुस्तहकम होती जा रही है। कप्तान ने मुज़ाकरात की गेंद फेंकी जिसे हुकूमती टीम ने उठाकर ग्राउंड से ही बाहर फेंक दिया है। साथ ही अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी बयान करते हुए अदम एतमाद का ऑप्शन भी सामने रख दिया है, जिसके बाद मैच में वापस आने के लिए कप्तान ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा मुज़ाकरात की तो बात ही नहीं, हमने तो इलेक्शन की तारीख मांगी है। साथ ही दिसंबर में असेंबलियां तहलील करने की यॉर्कर भी करवा गए हैं। मैंने उनको ये समझाया, कल कोशिश की और मेरे ख्याल में गलत पैगाम चला गया। वो इलेक्शन पे आए या ना आए, अगर वो आएंगे तो ठीक है, जनरल इलेक्शन पे हम चले जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते तो हमने इसी महीने इंशाल्लाह प्रोविंशियल असेंबली सेट को डिसॉल्व करके हमने फिर अब इलेक्शंस की तरफ निकल जाना। सियासी मैदान में आमने सामने मुकाबला करने वाली हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बैठने से इनकारी हैं, लेकिन साथ ही एक दूसरे के ड्रेसिंग रूम में छुप छुप कर पैगामात भी भेजे जा रहे हैं। ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत असेंबलियां तहलील करने की धमकियां देने वाली तहरीक इंसाफ को वापस असेंबली में लाना चाहती है और इसीलिए मुज़ाकरात की गेंद को पार्लियामेंट में वापसी के साथ जोड़कर खान साहब की जानिब फेंका जाएगा। पंजाब में खान साहब के इत्तेहादी मोने सलाही के बयान ने भी हुकूमत को शक में डाल दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तो चाहते हैं इदारे की जानिब से इसकी वजाहत आनी चाहिए। बाजवा साहब को तो मैं समझता हूँ कि अगर ज़ाती तौर पे कोई नुकसान पहुँचा भी है तो दी मैन हैज़ गॉन। वो अपनी एक भरपूर ज़िंदगी मुलाजमत जो है वो टाइम गुजार के वो अब जा चुके हैं, लेकिन चौधरी मोहम्मद सलाई साहब के इस बयान ने जो है वो अदारे की कि उस मौक़िफ़ के ऊपर भी डाउट उठाया है। ये मैं समझता हूँ कि इसकी क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन नाजरीन जहन में रखिएगा कि अगर इदारे की तरफ से वजाहत आई तो शायद जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मामले को भी फिर सामने रखना होगा, क्योंकि कप्तान के खिलाड़ियों ने इस पर एक और बड़ा यू टर्न ले लिया है। तहरीक इंसाफ साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को बड़ी गलती और दबाव का नतीजा करार दे रही है। कुछ रहनुमा तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि ये एक्सटेंशन डंडे के जोर पर ली गई थी। यही नहीं नाज़रीन, खिलाड़ी आज जिसे गलती कह रहे हैं, कुछ दिन पहले तक उन्हीं के कप्तान अपने इख्तिदार की खातिर मजीद एक्सटेंशन देने की बात कर रहे थे। और यही नहीं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा 2019 में भी इस फैसले का भरपूर दिफा करते हुए नजर आते थे। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन की वजह बताते थे और यहाँ तक इसका क्रेडिट लेते थे कि सिर्फ वजीर आजम का नहीं बल्कि कैबिनेट और सदर का भी फैसला है। इनफैक्ट नाज़रीन, इमरान खान के करीबी साथी और तहरीक इंसाफ के करीबी असद उमर साहब ये तो 3 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का फैसला खालिसतन इमरान खान का था और उस वक्त किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। तो इन बयानात से तो साबित हो गया कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन मुल्क से ज़्यादा खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत थी और उनकी बहुत सी वजूहात खान साहब खुद बताया करते थे। सुनिए। माजी में उस वक्त के DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ जिस पर उन्होंने एक्सटेंशन को वजीर आजम इमरान खान का फैसला कहा और साथ ही ये भी बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा के दीगर ममालिक के सरबराहान से अच्छे ताल्लुकात हैं और वो इस महाज पर भी हुकूमत की मदद कर रहे हैं।
इमरान खान और तहरीक इंसाफ 2019 के जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हक में थे क्योंकि वो उस वक्त उनकी हुकूमत के मददगार थे, और आज वो सिर्फ इसलिए मुखालिफ हैं क्योंकि जनरल बाजवा ने इख्तिदार बचाने के लिए उनका साथ नहीं दिया। तो इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज हमने ज़हमत दी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आप दोनों को सर अस्सलाम वालेकुम। निहाल साहब, आप अगर आपसे सर बात का आगाज़ कर लेते हैं। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो तो डंडे के जोर पर किया गया था सर, गलती करार दे रहे हैं, गलती का नतीजा करार दे रहे हैं, तो उसको तो सपोर्ट आपने भी किया था, दीगर ऑपोजिशन ने भी किया था, पीपल्स पार्टी ने भी किया था, तो सर आपके ऊपर भी डंडे वंडे का प्रेशर था क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, डंडा या फंदा या फड्डा जो भी था, एक्सटेंशन देने का इख्तियार और जो उनको उस प्रोसीजर का इख्तियार जो था वो प्राइम मिनिस्टर का था। प्राइम मिनिस्टर अगर उसूली बात करते, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो वो रिमूव भी करते हैं, अपॉइंट भी करते हैं, और ये पहला एक मिसाल था कि जब वो बड़ी कानून साजी के लिए अपने कभी लॉ मिनिस्टर, कभी अटॉर्नी जनरल सबको कोर्ट में भेज रहे थे, इधर भेज रहे थे, उधर भेज रहे थे। तो ये अगर वो कहते हैं कि वो हकीकी आज़ादी चाहते थे, तो हकीकी आज़ादी का तो वक्त वो था ना कि जब वो एक गैर जमहूरी क़ुव्वत के शख्स को कंटिन्यूटी दे रहे थे और कह रहे थे कि ये देखिए ये हमारे खारजा पॉलिसी भी ठीक कर रहे हैं, ये हमारी मईशत को भी ठीक कर रहे हैं। इनिशिएट किसने किया, जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की थी, इमरान खान साहब की थी कि वो रद्द कर रहे हैं इसको। प्रेशर था नहीं था हाशमी साहब? नहीं जी, प्रेशर किस बात का प्रेशर? देखिए ना, प्रेशर अब भी था। क्यों अभी शहबाज शरीफ साहब पे प्रेशर नहीं था? बिल्कुल प्रेशर था, हर दौर में प्रेशर होता है। मियां नवाज शरीफ पे भी हमेशा प्रेशर रहा है, जो कर रहे हैं वो भुगतेंगे। देखिए प्रेशर होता है, ये देखिए ये प्राइम मिनिस्टर की प्रोगेटिव होती है। वो उसी वक्त जब आया था वो कहते नहीं जी 3 नाम भेज दे आप, मैं आपको एक्सटेंशन नहीं दे रहा हूँ। फिर वो आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट से बाहर आए, फिर आप पार्लियामेंट में कोशिश करते रहे। आप तो उनके वकील बने हुए थे, आप उनके हरकारे बने हुए थे, आप बाजवा साहब के सहूलतकार थे, आप उनकी तारीफों की पुल बांधते थे। तो आप जब कहते थे मुझे इनकी जरूरत है, मुझे पाकिस्तान, मगर देखिए वो सहूलतकारी में पाकिस्तान की मईशत दे रही थी उस वक्त, आपने भी हिस्सा डाला था। हाशमी साहब आपने भी हिस्सा डाला था। सर मुझे जरा आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी कमेंट दे दीजिए। बहुत शुक्रिया मेरी बात सुने। आप आती हूँ हाशमी साहब, आप भी आती हूँ। जरा एक लंबा इम्प्रोवाइज मेरा अपना भी हो गया था, तो मैं चाह रही हूँ जरा पहले मेहमानों से बात कर लूँ। हम भी भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, पहली दफा आप मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं। आपको लगता है इस सारे मामले पर जो पीटीआई इस वक्त कह रही है कि ये गलती हो गई है, गलती का नतीजा है, तो सर ये आपको लगता है कि ये वाकई प्रेशर डाला गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, आपके प्रोग्राम का नाम गालबन 2 टोक है। 2 टोक वाली सहाफत तो दफन होती जा रही है और वेंटिलेटर पे है। तो ये 2 टोक वाली तो अब सहाफत रही नहीं, अब तो इसकी तदफीन बड़े धूमधाम से निकल रही है। खैर, कहता याद माजी भी अजाब है यारो, छीन ले मुझसे मेरा हाथ। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, आपको शायद याद होगा कि गालबन कमर जवेद बाजवा साहब को, मेरी जहाँ तक याद आता है, आई थिंक हाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उन्होंने तैनात किया था। और तैनात से पहले मुलाकातें भी हुई थी। मुलाकातें कहाँ हुई थी वो कहानी फिर सही। मेरे लिए नहायत बरादरम निहाल हाशमी साहब ने आसान कर दिया। उन्होंने कहा प्रेशर अब भी था, प्रेशर अब भी था। नहीं, प्रेशर था, शहबाज शरीफ कमिटमेंट कर चुके थे, एक्सटेंशन होनी थी, वरना मुझे इस बात करते हुए मेरे पर जल जाने थे। मलक अहमद खान साहब उधर क्यों गए? नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, हुसैन नवाज साहब, हिसाक डार साहब और एक इनके कज़न, उन्होंने मलक अहमद साहब को क्या कहा है? नो मोर। इसने मेरी बेटी और मुझे, ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बात ये है, बदकिस्मती ये है, पहुंचा दे भट्टी साहब, दूर तक पहुंचा दे। एक्सटेंशन दी। नहीं सर नहीं, मैं देखिए आप बहादुर आदमी हैं, हम कमज़ोर आदमी हैं। शहीद अरशद शरीफ का आज भी चेलम था और किसी जज ने, किसी जनरल ने कार्रवाई नहीं की। आज भी वो हमसे पूछ रहा है। खैर एनीवे,
तो गुजारिश ये है कि इमरान खान ने तो दी एक्सटेंशन, मेरे ख्याल में गलत दी। अपोजिशन जमातें तो उस वक्त इक़्तिदार से अलग थी, उन्होंने क्यों दी? वो तो जेल में थे, जेल से रेल में कैसे गए? जेल में रेल से कैसे गए? ये तो बड़ी लंबी बात है। लिहाजा मैं नहीं चाहता आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा आया हूँ और आप पे सुबह पाबंदी लगी हो। दोनों ने गलत किया, इस दफ़ा भी था। एक अच्छी बात, नवाज शरीफ ने स्टैंड लिया, इमरान खान ने स्टैंड लिया। वो तो साहब बहादुर इस दफ़ा और 9 साल की रिंग खेलने चाह रहे थे, वो मामला तो तैयार थे। एंड पे पिंडी की कौन तैयार था? 3 दिन पहले किसको मैसेज गया? वो तो एक पॉलिटिशियन एक अच्छा काम किया, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन। डीजी आईएसपीआर, डीजी आईएसआई ने जो अपना प्रेसर किया उसमें बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अच्छा, उन्होंने ठीक कहा, वेल डन। अच्छा, मुझे याद ही नहीं आया, सच उनका बयान भी आया था। यस यस, यू आर राइट। ये मेरा ख्याल है आप काज़मी साहब को लूप में लें, वरना मुझे कुछ ऐसे बयानात दोहराने पड़ेंगे जो मेरे मोबाइल में जी। तो वाकई वो ठीक कहते हैं। उन्होंने आज तक कभी पहले भी एक्सटेंशन की कोशिश नहीं की। उसके लिए दोनों सिर्फ बता दे तो हुकूमत और अपोजिशन एक्सटेंशन देने के बाद इन दोनों पे एक ही शेर सादर आता है, लुटन वाले रज रज लुटे है, सोए तुसी भी हो तो सोए असी भी हैं। अखियां दी लाली पई दसदी है, रोए तुसी भी हो तो रोए असी भी हैं। ठीक सर, मैं अतर का कमेंट भी इसमें शामिल करती हूँ। अतर, ये अगर वाकई जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को दबाव मान भी लिया जाए तो फिर खान साहब ये 3rd टाइम उनको एक सेकंड एक्सटेंशन दी, फिर 3rd टाइम उनकी, और फिर वो लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने वाली बात क्यों कर रहे थे? वो वाला मुतालबा क्या था? देखिए, जहाँ तक लाइफ टाइम एक्सटेंशन का ताल्लुक है, टू बी ऑनेस्ट, जब 2 साल की या 3 साल की एक्सटेंशन हुई थी उसमें कितने पापड़ बेलने पड़े थे कि हुकूमत के साथ साथ हमारे जितने भी मोजेस पीडीएम के लीडरशिप थी, तमाम सब मोजेस दोस्तों को लाइन में लग के वोट डालने पड़े थे और एक्सटेंशन करवानी पड़ी थी। तो तायात के लिए तो फिर पता नहीं कितनी लंबी लाइनें लगनी थी और कौन कौन सी कानून साजी होनी थी। मेरा नहीं ख्याल कि तायात, हाँ ये हो सकता है कि एक्सटेंशन की कोई ऑफर की हो, और अभी मौजूदा दौर में भी जो उन्होंने बात की थी वो उन्होंने इस पैराए में की थी, इस कॉन्टेक्स्ट में की थी कि ये जो हुकूमत है ये उस आईनी पोजीशन में नहीं है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट तैनाती करे, क्योंकि अब ये चीज़ सामने आ गई। देखा कि जो एक अदालतों को मतलूब एक मोजिज़ शख्सियत लंदन में बैठी हैं, उनसे मुशावरत हुई आर्मी चीफ की तैनाती पे। हुकूमती अरकान ने माना। कामरान शाहिद साहब ने उस दिन अपने प्रोग्राम में ये पूरी स्टोरी दी कि नवाज शरीफ साहब अड़ गए इस नाम पे, तो वो इस तरह की सूरत-ए-हाल खान साहब शायद नहीं चाहते थे। अदम एतमाद की जिस वक्त तहरीक आई थी उस वक्त भी तो खान साहब ने खुद बुलाकर ये ऑफर की थी ना। जी जी, ऑफर की थी, वही मैं कह रहा हूँ कि ऑफर उस वक्त उन्होंने की थी। उन्होंने उनसे बुनियादी तौर पे पूछा था कि अगर आपको एक्सटेंशन का इशू है कोई, तो 2-3 चीजें जो खान साहब ने कही, उन्होंने कहा कि अगर ये इशू है तो वो हम भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी की ये सिचुएशन है जो उस वक्त उन्होंने प्रोडिक्ट किया था। कल फिर इसहाक डार साहब ने खुद ही एक टीवी प्रोग्राम में यही तो फिर मेरा सवाल है कि अगर वो गलती से 2 साल पहले हो चुकी थी ऑलरेडी, तो फिर वो एक और गलती सिर्फ अपना इख्तिदार बचाने के लिए कर रहे थे। देखिए, वो उनका नुक्ता नजर ये है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। उनका नुक्ता नजर ये है कि हम मुल्क बचाने के लिए कर रहे थे। हमने उनके पास बार बार अपनी मौशी टीम को भेजा कि अगर इस मौके के ऊपर ये हुआ तो आज से 6 महीने के बाद पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल अबतर हो जाएगी माशियत। क्या वो अबतर हुई या नहीं हुई? इस वक्त हर बंदा ही मारे मोशियात बना हुआ है, हर बंदा अंडा खरीदता है, डब रोटी खरीदता है, पेट्रोल डलवाता है। किसी भी शहरी से आप पूछ लें, क्या 6 महीने पहले ये सिचुएशन थी? तो काश अगर उस वक्त किसी को कोई बात समझ आ जाती तो शायद हम इस सिचुएशन में ना होते। सही। अभी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी तस्करा निकला है। सर निहाल साहब, मरियम साहिबा इसे इस अमल को गुनाह करार दे रही थी और फिर उसके बाद उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून ने वोट डाला। आज वो दबाव था नहीं था, ये एक डिबेट शुरू हो गई है। सर, इसके साथ साथ मरियम का जिक्र आपने किया था तो मुझे याद आया कि अभी कुछ अर्से पहले, कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें, ऐसी इत्तलात भी आ रही थी कि मरियम के लिए एक ऑफिस बन रहा था, उनको पार्टी में कोई अहम जिम्मेदारी मिलने वाली थी। सर, वो जिम्मेदारी मिलने का वक्त आ गया है वैसे? देखिए किरण, मरियम ने जो बात की वो पाकिस्तान के लोगों की, पार्टी कारकुनान की रैंक एंड फॉलोइंग की तर्जुमानी की, और इस बुनियाद पे भी की कि उनके वालिद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के डिक्शनरी में एक्सटेंशन का लफ्ज़ नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो लोग कहते हैं कि जी आर्मी चीफ से इनके ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे। ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे। जब कोई
अपने डोमेन से बाहर निकलता है, जमहूरी मामलात में मुदाखलत करता है, तो नवाज शरीफ उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। और यही आपको पता होगा उसकी कायद की हिदायत पर जाके हमने वोट दिए हैं। नहीं, पार्लिमानी पार्टी ने किया, कायद की हिदायत नहीं थी। जो लोग पार्लियामेंट, कायद तो बेचारे कैद बंद में थे, मरियम भी कैद बंद में थे, हम तकलीफ की सोहबतें बर्दाश्त कर रहे थे। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था, ये इससे अलावा कुछ भी नहीं था इसके अलावा। और दूसरी बात आपने जो कहा कि मरियम के लिए कोई दफ्तर, बहैसियत है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सर, आप जो बात कर रहे हैं, आप खुद ये बात मानने को तैयार हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी रहनुमा, कोई भी पार्लियामेंट के अंदर का बंदा वो मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत के बगैर कोई भी फैसला कर ले? सर देखिए, पार्लिमानी पार्टी कागजों में तो आज़ाद होती है ना, ठीक है, पार्लिमानी पार्टी आज़ाद होती है, वो वक्त और हालात को देखती है। और जितना प्रेशर था सब लोगों को मालूम है। देखिए, नवाज शरीफ साहब का मामला ही कुछ और है। वो हमेशा से ये कहते रहे, जब नवाज शरीफ साहब से पूछा जाता है आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मियां साहब के पास जाया जाता है, वो हमारे कायद है, बिल्कुल पूछा जाता है। देखिए, जो लोग नवाज शरीफ को मिटा, आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला के जलसे में ही बता दिया था। देखिए, जो नवाज शरीफ साहब ने प्रीकास्ट किया था, जो फोरकास्ट किया था कि आपको जवाब देना होगा, और वो जवाब दे रहे हैं मौसूफ रिटायरमेंट के बाद, और उनके साथी जवाब दे रहे हैं। तो हमने तो बहुत पहले इमरान खान साहब की उस ज़माने में बहुत अच्छी छन रही थी बाजवा साहब से, हमारी तो नहीं थी, हमने तो नहीं कहा था ये बात। और नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी ने जितनी तकलीफ उठाई इस अदवार में, देखिए ना, उनकी बीबी एक आप अजीब और गरीब हम सिचुएशन में थे। सारी सहाफत, भट्टी साहब पे अल्लाह ने करम किया, सारी सहाफत कैदो बंद में थी, मीडिया हाउसेस कैदो बंद में थे, मीर शकीलुर रहमान जैसे लोग जेल में थे, बहुत सारे आपके ऊपर जुल्म ढाए गए, हमें पता है। और लोग सारे पार्लियामेंटेरियन के ऊपर, इमरान खान साहब खड़े होकर कहते थे कि 2 दिन में इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेख रशीद साहब कहते थे, किसी पे मंशियात डालते थे। मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए ना, मरियम साहिबा को वो जो अहम जिम्मेदारियां मिलने वाली थी वो कब तक मिल रही हैं? क्या अब वक्त आ गया उसका? जी, उनके पास अभी भी जिम्मेदारी है। और फ्यूचर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है मरियम ही है, और कोई नहीं है। अच्छा, तो ये मरियम इज द फ्यूचर, मरियम इज द पोस्टर। मरियम बातें हो रही थी। देखिए, आपको शायद याद होगा जब मुस्लिम लीग नून को कॉर्नर कर दिया गया था, तो ये मरियम नवाज शरीफ थी कि वो जेल की सोहबतें भी बर्दाश्त कर रही थी, नैब के दफ्तर पे उनके ऊपर चढ़ाई हो रहा था, वो निकली हुई थी, वो किसी से डरती नहीं। वो उन्होंने कहा कि हम आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। की बातें हो रही हैं जी, उनको इससे पहले ये स्टेटमेंट भी आ चुका है कि फैसला करेंगे, पार्टी फैसला करेगी, कोई हुकूमती ओहदा साथ साथ नहीं चलना चाहिए। तो क्या पार्टी सदारत करने जा रही है? देखिए, मेरी बहुत सारी चीज़ें मेरे कहने की नहीं होती है, वो जिनकी कहने की वो कहेंगे। बहुत सारी चीज़ नहीं की जाती, जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा ना कि मैं बस यहीं पे रुक जाता हूँ, तो पार्टी में मुझे भी यहीं पे रोक दें, इससे आगे मैं आगे। मगर मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि शी इज़ द फ्यूचर ऑफ द पार्टी। सही, ठीक। अच्छा अतर, अभी पिछले दिनों कुछ ऐसी इत्तलात, ऐसी खबरें आ रही थी कि अब जो नई हायरार्की है इस्टेब्लिशमेंट की, उसके साथ खान साहब अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रवाबित के ख्वाह हैं, लेकिन फिर उसके बाद अभी जिस तरह का हालिया ट्वीट खान साहब ने किया, उससे तो फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो फिर एक उसी वाली सिचुएशन में आ गए हैं जिससे आज से 15-20 दिन पहले थे। तो ये क्या हुआ है? सोशल मीडिया टीम को भी हाथ हल्का रखने के लिए उन्होंने हिदायत जारी कर दी थी, फिर वो चेंज हो गया, उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दिया। देखें, एक चीज़ तो ये कि जिस तरह भी हाशमी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के दौर में भी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती रही, नामालूम कार्रवाइयाँ भी होती रहीं, बिल्कुल उन्होंने बहुत सारी बातें बिल्कुल वजह फरमाई। लेकिन जो इन गुज़िश्ता 6-7 महीनों के दौरान सहाफ़ियों के साथ हुआ ना, वो उसकी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं मिलती। अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ जिस तरह मुकदमे दर्ज किए गए, बाकी दीगर जिस तरह सहाफ़ियों के साथ जो सलूक हुआ, क्या किसी भी जमहूरी दौर में। और देखें, दूसरी बात यह है कि इस वक्त 13 जमातें, वो जमातें जो सबसे बड़ा दावा करती हैं कि हम सबसे बड़ी जमहूरी कोalition है, क्या इस दौर के अंदर इस तरह के वाक़े होने चाहिए थे? और दूसरी बात, खान साहब के दौर के अंदर उन्होंने तो ऑन नहीं किए, ये तो ऑन करते हैं, ये सामने आके कहते हैं कि जनाब ये बिल्कुल, ये मुकदमा भी हमने करवाया, ये भी हमने करवाया, आजम स्वाति का भी हम करवा रहे हैं, अरशद शरीफ का भी ये था, इमरान रियाज का भी ये था, ये तो ऑन करते हैं। क्या ये जमहूरी रवैये ऐसे होते हैं? आप किसी को बोलने पे
क्या उसके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए? इशू क्या है? इशू यही है कि इस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी नहीं है। जहां पे आपके ऑफिशियल ऑपोजिशन लीडर मोहतरम राजा रियाज साहब होंगे तो फिर वो सिस्टम कुछ भी करेगा ना तो उसकी उंगलियां किसी और तरफ जाएंगी। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये लोग जो हैं ये सब कुछ चला रहे हैं, लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं। और इसी वजह से इसी तरफ खान साहब ने भी इशारा किया कि ये लोग तो एक देखें, हो सकता है ये तासुर गलत हो, लेकिन एक तासुर है कि ये खटपुतली हुकूमत है और असल में इनकी डोरियां कोई और हिला रहा है। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि साख उनकी मुतासिर हो सकती है। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इनको, हालांकि खान साहब खुद न्यूट्रल्स कहते हैं। जी जी, अब तो वो मोनस अलाई साहब का जो बयान आया उसके ऊपर जो हुकूमती शख्सियात का मौकिफ है, इन्होंने तो अपने मौकिफ की नफी कर दी। ये तो कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत इसलिए गिरी कि इदारा ए पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया। और अब ये कह रहे हैं कि नहीं जी देखें मोनस अलाई साहब ने गवाही दे दी। भाई मोनस अलाई साहब सुबह से शाम तक 35 बातें आपके खिलाफ भी करते हैं ना कि उनकी वजाहत भी आ जानी चाहिए फिर इस बात के बाद। तो राना साहब ने वजाहत पहले खुद जो दे रहे थे इतने अरसे से कि जनाब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए लेके आए कि जनाब इदारा ए पॉलिटिकल हो गया था। और फिर DGISI साहब ने और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इदारा ए पॉलिटिकल हो गया। और ये इदारे इदारे का फैसला अब इस हुकूमत ने फैसला करना है कि ये उन दोनों मौजूद शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुदा ना खास्ता मानते हैं लेकिन या खान साहब पुराने वाले अभी स्टांस पर ही हैं अपने पुराने स्टांस पे। उनका मौकिफ ये है कि ये हुकूमत लेजिटिमेट नहीं, ये जो भी करेगी इस बहस खुदा जो है ना अनफॉर्चुनेटली इदारों की तरफ जाएगी, तो लिहाजा इलेक्शन। और भट्टी साहब, क्या खान साहब जो पुराना रवैया इन्होंने अभी दोबारा इख्तियार कर लिया है इसके मुताबिक हो सकते हैं? वैसे देखिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ किरण, एक तो बदकिस्मती है इस मुल्क में जमहूरियत है ही नहीं। जिस मुल्क में जमहूरियत के लिए एक प्राइम मिनिस्टर को 172 वोट लेने के लिए 13 जमातें या 10 जमातों को खींचना पड़े और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए पूरी असम्बली 350 लोग वोट दे, क्या वो जमहूरियत हो सकती है? मैं निहाल हाशमी जैसे साहिब इल्म के पास ये बात छोड़ देता हूँ, उसकी वजूहत क्या है। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने मैक्सिमम क्या होगा, लूजर हैं, असम्बली उनकी चले गई, हुकूमत वो अमेरिकन रजीम के तहत, वो लेटर मैंने भी सुना हुआ है, कोई इख्तलाफ करे ये उसका हक है, कोई माने उसका नहीं मर्जी। 30 से ज़्यादा मुकदमात, FI नैब ऊपर चढ़ी हुई, खुद का दहशत कातलाना हमला हो गया, ठीक है छोड़ देंगे असम्बली, ये खुद ही कहते थे ना छोड़ दे KPK और ये पंजाब हुकूमत तोड़े, मैं सुबह आ जाऊंगा। अब असल वजह ये है गवर्नर के पास मुस्लिम लीग नून ने 2 समझे पहले अगले सेगमेंट में मैंने यही टॉपिक डिस्कस करना है। खान साहब ने एक यूटर्न लिया है, हुकूमत भी एक नए मार्ग पर है, अब होगा क्या इस पर डिस्कशन करेंगे। तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। ब्रेक लीजिए, वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। इमरान खान साहब के ताज़ा स्टेटमेंट्स कुछ सामने आए हैं। मेरे मेहमान मेरे तीनों साथी मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पर डिस्कशन करते हैं। खान साहब अभी कह रहे हैं कि जो भी जनरल बाजवा मुझे कहा करते थे मैं उस पर भरोसा कर लेता था। फिर खान साहब को अचानक से गेम पता लग गई कि उनके जो रवाबित हैं वो मियाँ साहब से इस वक्त राब्ते चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, ये खान साहब को पता चल गया। फिर उसके बाद भरोसा कर लिया था कि मेरे और इस्टेब्लिशमेंट के मफादात एक हैं। पता ही नहीं चला कि किस तरह मुझे धोखा दिया गया, मुझसे झूठ बोला गया। तो निहाल हाशमी साहब, सर ये जो बात खान साहब कर रहे हैं इसमें कहीं और जो मोनस इलाही साहब ने एक अपना इंटरव्यू दिया और उसमें जो उन्होंने बात की कि हमें कहा गया कि आप PTI का साथ दें तो हम PTI की तरफ चले गए, तो सर इस बात में और उस बात में सदाकत है कहीं? देखिए, एक तो मैं बताऊं, ये अभी कहा गया राजा रियाज साहब वो बन गए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, ये इमरान खान साहब की मेहरबानी थी। अगर वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन के बैठ जाते तो आज हुकूमत के लिए, पार्लियामेंट के लिए भी बड़ा और वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते। मुझे हंसी इस बात पे आई कि उनकी नादानी की वजह से राजा रियाज पाकिस्तान के कौमी असम्बली के हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद हैं। अब रह गई बाजवा साहब की और मियाँ नवाज शरीफ। मैं ये आपको 100% गारंटी से कहता हूँ कि नहीं, कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ कोई बाजवा साहब की ना मुलाकात हुई ना कोई बात हुई है। इन बिटवीन अगर कोई आदमी बात कर रहा हो तो उसकी बात में मैं नहीं कह सकता, मगर मियाँ नवाज शरीफ 100% गारंटी बाजवा साहब से कोई बात नहीं की है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये नामुमकिनात में से है। वो बाजवा साहब से कोई बात उन्होंने नहीं की है, वो ना की थी और ना करेंगे। हाँ, जहाँ तक मेरे अभी भट्टी साहब ने भी एक बात की थी कि उन्होंने उनको लगाया था, ये बात ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर की लगाने का और हटाने का इख्तियार उनके पास होता है।
और अब जो मोनस इलाही साहब ने कहा है तो उससे ये कितनी सदाकत हो सकती है हाशमी साहब कि खान साहब को ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ डबल गेम किया गया है कि काफ लीग को कहा कि आप पीटीआई को सपोर्ट करें और बाकी उनके इत्तेहादियों को मरकज में कहा कि वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करें या पीडीएम को सपोर्ट करें? देखिए, वो जो बात इमरान खान साहब कह रहे हैं वो तो अपने बारे में खुद बता सकते हैं, मगर मोनिस इलाही साहब ने भी अपने बारे में, तो इससे ये बात ज़रूर नज़र आता है कि ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का खेल था ये हमेशा से 75 सालों से आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये खेल बंद हो जाएगा। और जो बात हमारे साथियों ने की, मैं बहुत सारी चीज़ों से इत्तेफाक करता हूँ। किसी भी लेवल पे किसी भी सहाफ़ी को आप तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकते हैं। आप उनके एडिटोरियल बोर्ड से बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के देखिए, सिर्फ ये हमारे मुल्क की मामलात नहीं है, दुनिया में जब हम जाते हैं तो हमारे मुल्क की जगहसाई होती है, शर्मिंदगी उठाना पड़ता है। और इसी वजह से देखिए, खान साहब ने जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया है वो पॉलिटिकल डिसएस्टेब्लिश किया है इस मुल्क को, और उन्होंने इदारों को भी उधेड़ के रख दिया है। मैं समझता हूँ कि इदारों को भी जो उनकी गलतियाँ हैं उन गलतियों से उनको सीखना चाहिए, ना कि वो अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहें और फिर कहीं ना कहीं ले जाके नवाज शरीफ का जिक्र करें। देखिए, नवाज शरीफ को वो माइनस कर रहे थे, उनके जहन में कहीं ना कहीं नवाज शरीफ। सर इस पर जी सर आगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अतर आपको लगता है आप इस स्टोरी को बाय करेंगे जो खान साहब को लग रहा है कि शायद उनके साथ डबल गेम हो गई है? आपको लगता है इसमें कहीं सदाकत हो सकती है कि मोनस इलाही को कहा पीटीआई की तरफ चले जाएं, बाकी लोगों को कहा आप मरकज में हुकूमत बना लें? देखिए, ये खान साहब ने आज तो टीवी पे कहा, ये बात खान साहब जिस दिन से उनकी हुकूमत खत्म हुई है, जो भी उनसे प्राइवेट मीटिंग करने जाता था तो वो बहुत सारी इस तरह की बातें बताते थे। अभी खान साहब ने बहुत सारी बातें बताई भी नहीं। मोनस वाली बात नहीं, मोनस वाली नहीं, और जो दीगर है कि कुछ उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि कुछ चीज़ें इस तरह हो रही थी जो उनकी मंशा के खिलाफ थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नज़र आती थी कुछ और पर अंदर कुछ और रहा था, और कुछ शख्सियात का वो नाम वगैरह लेते थे। तो खान साहब कुछ चीज़ें सामने ले आए हैं। ये कुछ होना कब से शुरू हुआ था? कितना टाइम पहले? देखिए, पिछले दिनों नजम सेठी साहब ने भी कहा कि 2021 में या 19 में गालिबन उनकी लंदन में बाजवा साहब से जब मुलाकात हुई तो उनको ये तासुर मिला कि बाजवा साहब रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। ये उनको ये नजम सेठी साहब ने कहा। तो अगर नजम सेठी साहब को ये एहसास हो गया तो जो वजीर आजम था तो उसको भी एहसास हो गया होगा कि मेरी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। तो चीज़ें कुछ तो उनको भी मालूम थी। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात करें। वैसे भट्टी साहब, अक्सर हमने देखा है ये जो गली मोहल्लों में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, दो बच्चे अगर लड़ रहे हो तो वो दोनों बच्चे दोनों तरफ से तड़ी लगा रहे होते हैं, मैं देख लूंगा, लेकिन देखता दिखाता कोई भी कुछ नहीं है। तो क्या इस वक्त हुकूमत और इमरान खान साहब की भी यही सिचुएशन बनी हुई है? दोनों एक दूसरे को तड़ियां लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं कि मैं देख लूंगा, ये नहीं होता तो मैं देख लेता, लेकिन होना आना दोनों से कुछ नहीं है, समझ दोनों से नहीं बन पड़ रहा है कि करना क्या है। देखें, हालात बड़े गमगीर हो चुके हैं, लेकिन एक खुश आइन बात है 75 सालों से अदारों का रोल रहा है, इसमें कड़वा सच है। कोई पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं होती जो नून लीग में नवाज शरीफ चाहेंगे वो होगा, आसफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी में जो चाहेंगे वो होगा, पीटीआई में जो नवाज शरीफ चाहेंगे वो होगा, बाकी इन इख्तलाफ राय है। देखें, इस वक्त बड़ी गंभीर सूरत हाल है। सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए, मिल बैठ के इख्तलाफ राय जिंदा कौमों की निशानियाँ होती हैं, ये कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अब भी कुछ दिनों बाद एक गेम होगी, अदारों को लड़ाने की कोशिश की जाएगी, उसका एक जगह सेल बन चुका है। मैं ये खबर दे रहा हूँ, जिसे इतराज़ है फिर मैं एड्रेस दे दूंगा, उन बंदों के नाम भी दे दूंगा। गुजारिश है कि इसी आर्मी चीफ को मोहतरमा मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ रिज़ाइन का मुतालबा करते रहे, अगर आपको याद हो। फिर DGI से DGI से इसका रिज़ाइन मांगते रहे, यानी कि फैज़ हमीद साहब का और बाजवा साहब का छोड़ दिया रिज़ाइन मांगना। उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ मुलाकातें हैं, गल बातें हैं, राज और न्याज थे। ये वैसे कुछ नहीं होता। अब इमरान खान साहब का 9 अप्रैल के बाद जिस दिन DGISI की तैनाती पर उन्होंने रोका, जब फैज़ हमीद साहब को तब्दील किया गया, फड्डा शुरू हो चुका था। उसके बाद मामला उलझ चुके थे और इमरान खान को भी अंदाजा हो गया था मैंने गलत किया जी। इमरान खान को भी अंदाजा हो गया था असल ताकत जमहूरी बनने रहती है। एक तो हमारी प्रॉब्लम है ना, भट्टी साहब आपने खबर दे दी है, इतनी थोड़ी सी क्लैरिटी मेरी ना समझी के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी ये भी दे दें, ये किस साइड पे बन रहा है सेल? चलो ये छोड़े, जो गई बात,
देखिए हमारी एक प्रॉब्लम है, जो रिटायर हो जाए उसमें नुक्स निकालते हैं, आने वाले के कलमे पढ़ते हैं। मैं लिहाजा आने वाले के कलमे नहीं पढ़ूंगा, रिटायर वाले पे ज़्यादा इसलिए बात नहीं करूंगा कि अरशद शरीफ का कर्ज हम पे है। मैं निहाल हाशमी और अतर साहब तो वैसे ही हैं, इनसे गुजारिश करूंगा, हुकूमत इनकी है, खुदा के लिए उसकी तो शफाफ इंक्वायरी करा दें यार। हमने तो वजीर नहीं बनना, साफ़ी के लिए गाली है सरकारी ओहदा लेना, जो भी करता है गाली है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हमें बताते थे। तो अल्लाह के वास्ते अब भी सीधे हो जाए। इन्होंने बड़ी अक्लमंदी का काम किया। आगे जनवरी के पहले महीने में घुमसान की जंग होने लगी है, बहुत आसानी करें। भट्टी साहब मुझे ये बता दें सर, मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ आपका, ये जो असेंबली तहलील करने वाली बातें हो रही हैं, अब खान साहब ने एंड ऑफ दिसंबर की बात कर दी है, सुनने में आ रहा है कि पार्टी के अंदर से ही कुछ इख्तिलाफात आ रहे हैं टाइमिंग के हवाले से। इज इट ट्रू सर? नहीं, मेरी राय देखिए, मेरी राय नहीं है। इमरान खान कोई माने या ना माने, मैं उनका नाकदर हूँ, उनकी पूरी 3.5 साल में हिस्ट्री है। इस वक्त इमरान खान मेरे ख्याल में मकबूलियत के उस ग्राफ में है। मेरी इतला के मुताबिक आसफ अली जरदारी साहब ने 18 लोगों से राब्ते किए पीटीए के, उनमें से एक भी नहीं माना। उसकी वजह ये बताते हैं वो साहब कि जनाब एक तो इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उन्हें नाहल कर दिया गया, खुद नून लीग ने तस्लीम किया, हमने वोटों को नोट दिया टिकट, तो हम शिकस्त फाश हो गए। इस वक्त इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं हो रहा। अगर अदम एतमाद का पंजाब में नंबर गेम पूरा हो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब को कहें आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना है या वज़ीर आला पंजाब, तो वज़ीर आला पंजाब को तरजीह देंगे। इससे ज़्यादा निहाल हाशमी साहब मेरे लिए एहतराम है, इन्होंने सख्ती काटी हुई है। ये नंबर गेम पूरी नहीं हो रही। फिलहाल इमरान खान तहलील कर देंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्होंने कहा 6 से 8 हफ्ते आपको लगेंगे मैक्सिमम रिकवर करने के। इन हालात में आप जलसे नहीं कर सकते, और इमरान खान टाइम थोड़ा सा इसलिए एक्सटेंड कर रहे हैं। जो मेरी राय है, इन्फॉर्मेशन है, खबर है, वो मैंने दे दी है। इख्तलाफ यकीनन अतर काज़मी साहब आजकल बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं तो वैसे ही डरता हूँ बड़े लोगों से। भट्टी साहब मेरे उस्ताद हैं, और भट्टी साहब जो है ना जो कसरे नफसी से काम लेते हैं, इनके पास सारी खबरें हैं। इन्होंने एक्सेल की भी बात कर दी और अगले प्रोग्राम में आपको ये तफसीलात भी बता देंगे। जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, अब तो हुकूमत मैंने अतर ये नहीं बताया कि नैब में अतर किरण सिर्फ 30 सेकंड, मैंने ये नहीं बताया नैब के सिर्फ 30 सेकंड नैब के सीसी कैमरे बंद करके नवाज शरीफ साहब से कौन मिलने गया था, मैंने नहीं ये खबर दी। कल को मेरा नाम ना लेना भाई, मैंने नहीं ये खबर दी। उधर आधा पौना 35 मिनट मुलाकात हुई, मुझे नहीं पता नवाज शरीफ था या कोई और था। तो भट्टी साहब जो आप खबर दे रहे हैं, तो फिर तो हुकूमत को जरूर इस पर कोई ना कोई अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी मौजूद थे, आरिफ हमीद भट्टी साहब और निहाल हाशमी साहब, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब। सबसे पहले तो सर, जिस तरह सैलाब के दौरान आपने, आपकी जमात ने खिदमत की है, हर जगह पेश नज़र आए हैं, उसके लिए सर हम खराज तहसीन पेश करते हैं। अब से ज़रा मुल्क में एक हिजानी कैफियत रही, PDM एक तरफ, इमरान खान साहब एक तरफ, तहरीक इंसाफ हो गई, ये लड़ाइयाँ होती रही, सियासी डिस्कशंस होती रही, लेकिन उसमें आप कहाँ हैं, जमात इस्लामी कहाँ हैं सर? एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने सैलाब और मुतासिरीन सैलाब का और फिर जमात इस्लामी की खिदमात का ज़िक्र किया। इस वक्त हुकूमतों की लड़ाई है, ये अवाम की लड़ाई नहीं है, न अवाम के लिए है, न ये लड़ाई गुर्बत के ख़िलाफ़ है, न लड़ाई जहालत के ख़िलाफ़ है, न लड़ाई महंगाई के ख़िलाफ़ है, न लड़ाई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है, न ये लड़ाई 3 करोड़ 33 लाख सैलाब के मुतासिरीन के लिए है, न ये लड़ाई कश्मीर के आज़ादी के लिए है, न ये लड़ाई आप या वापस लाने के लिए है, न ये लड़ाई पाकिस्तान को माशी तौर पर आगे ले जाने के लिए है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुफादात की लड़ाई है, मुफादात की आग है, जिसमें ये दोनों चाहते हैं कि पूरी कौम जल जाए, मुल्क जल जाए, बाढ़ में जाए गरीब आदमी, लेकिन बस उनके मुफादात की तकमील हो और उनके मुफादात की हिफाजत हो। सर
सर कुछ रोज पहले खान साहब पर हमला हुआ, अल्लाह ताला सेहत दे, उनको जल्द रिकवरी दे। आप अयादत के लिए जमान पार्क गए सर, कैसी मुलाकात रही, क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, इयादत करना, तज़ियत करना, गम और दर्द में हाल फुर्सी करना, ये हमारे दीन का भी हिस्सा है, ये हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, ये हमारी सियासत का भी हिस्सा है। और हम इख्तिलाफ ज़रूर रखते हैं, लेकिन सियासी इख्तिलाफ को इस तरह चलाना जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल दो एक दुश्मन ताकतें हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरह रवैये ये मुल्क के लिए पॉजिटिव नहीं है। और अब देखते हैं कि आप दुश्मन से तो बात करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के मामलात को ठीक करने के लिए अगर आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है, डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है, टेबल टॉक्स के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब यही है कि आप जमहूरियत और सियासत पर यकीन नहीं रखते। इसलिए खान साहब पर हमला हुआ, हमें बहुत अफसोस हुआ और मैं उसके हाल पुरसे के लिए, अदद के लिए गया, यह हमारा फ़र्ज़ था। और मैं तो यही चाहता हूँ कि इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन सियासी रवैये कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं गया। सिराज साहब, सर आपको लगता है जो पीडीएम की मौजूदा हुकूमत है ये बगैर किसी सपोर्ट के आई है सर? क्योंकि जिन पर सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगता रहा है वो तो अब न्यूट्रल हो गए। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जिस तरह 2018 में पीटीआई की कामयाबी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की मरहूनी मिन्नत थी, और ये कोई डकी छुपी बात भी नहीं है, वो ख़ुद भी एतराफ़ करते हैं, जानते भी हैं। और जिस दिन उनका सपोर्ट उनसे कम हो गया या एक तरफ हो गया, उसी दिन उनकी हुकूमत दड़ाम से गिर गई। और फिर जब वो दूध का जो बोतल है, फीडर है, वो इमरान खान की बजाय उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के मुंह में रखा, तो फिर उनके वारे नियारे हो गए, फिर MKM भी उनके साथ हो गया, फिर बाप पार्टी भी उनके साथ हो गई, फिर बाकी अख्तर मिंगल साहब भी उनके साथ हो गए। तो इसलिए इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं है कि पीडीएम और पीटीआई ये जो सियासत अब तक करते चले आ रहे हैं, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट्स है। और मैं फिर ये बात कहूँगा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट इन दोनों पार्टियों को हासिल ना हो तो ये सियासत नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। इनको तो पूरे हिस्ट्री उनके सपोर्ट ही से इबारत है। जी अच्छा, सिराज साहब, मैं ज़रा तोशाखाना के हवाले से भी आपसे बात करना चाह रही हूँ। इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? इनफैक्ट खान साहब पहले तो नहीं है कि जिन्होंने तोशाखाने से गिफ्ट लिए हों, लेकिन सर उन तहाइफ को कम कीमत पर बेच देना, कम कीमत पर लेकर ज़्यादा में बेच देना, फिर उसको अपने गोशवारों में भी जाहिर ना करना, इस सारे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सिस्टर, एक है कानून और एक है अखलाकियात। कानून तो यह है कि एक वज़ीर आज़म अगर किसी चीज़ की 20% कीमत अदा करे, यानी अगर 1 करोड़ की चीज़ हो और वो 20 लाख रुपया ख़जाने में रखे, तो 80 लाख की चीज़ वो लेकर अपने पास रख सकता है। तो ये तो कानून है। लेकिन एक है अखलाकियात जो सारी दुनिया में है कि क्या अखलाकी तौर पर किसी वज़ीर आज़म के लिए ये जायज़ है? ये बिल्कुल नाजायज़ है। लेकिन ये काम गुज़श्ता हुकूमतों ने भी किया। किसी ने गाड़ी उठाई है, किसी ने कलम, किसी ने हार, किसी ने घड़ी और किसी ने और बेशुमार चीज़ें। इसलिए कि हमारा मुतालिबा यही है कि कम अज़ कम गुज़श्ता 30 सालों का जो रिकॉर्ड है वो कौम के सामने रखा जाए कि क्या चीज़ इस तोशाखाने में बाहर से आई है और किस आदमी ने क्या चीज़ यहाँ से उठाई है। क्या आपके लिए यह गुंजाइश है कि आप भी 20 रुपया अदा करके या 20 लाख अदा करके एक चीज़ के 1 करोड़ की चीज़ तो शखाने से उठा ले? क्या मुझे ये सहूलत है? मुझे सहूलत मिल भी जाए, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा, इसलिए कि अखलाकी तौर पर ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज़ अगर कानून में है वो तो यही है कि आप उठा सकते हैं। बेचना ये तो उससे भी 10 कदम आगे बढ़कर एक गलत काम है, जिससे पूरी दुनिया में हमारी रसवाई और हमारे लिए शर्मिंदगी हुई है। अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं समझते आप इसे सर? जनरल बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ अपनी आखिरी तकरीर में सानिया मशरिक़ी पाकिस्तान को सियासी गलती करार दिया है सर। आप उनके इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर कोई सियासी जमात सर इससे सबसे ज़्यादा मुतासर है तो वो आपकी जमात है, क्योंकि आज भी आपके कई लीडरान को वहाँ पर सजाएं दी जा रही हैं। बाजवा साहब का यह स्टेटमेंट है कि सियासी नाकामी थी, तो सियासी नाकामी भी उस दौरान तो याह्या खान साहब सदर थे
और फिर जनाब भुट्टो साहब, उस वक़्त भी हुआ यही है कि उन्होंने जमहूरियत को तस्लीम नहीं किया, वरना 161 हल्कों में कामयाबी होती शेख मुजीबुर रहमान को, यहाँ 81 सीट मिले थे पीपल पार्टी को, लेकिन इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान साहब की कामयाबी को तस्लीम नहीं किया और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और यहाँ की सियासतदानों ने मिलकर तय किया था कि मशरक़ पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाए तो अब हमें कोई एतराज़ नहीं है। और यही वजह है कि ये सिर्फ सियासी नाकामी नहीं है, ये बिल्कुल फ़ौजी नाकामी भी है और सियासी नाकामी है। और ये बात साबित हो गई कि जब भी कौम फ़ौज की पुश पर कड़ी ना हो, उसके साथ टैंक और तोप सब कुछ हो, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो एक आर्मी के लिए सबसे बड़ी ताकत उसके असलहे से भी ज़्यादा वो कौम की सपोर्ट है, और ये वहाँ कौम की सपोर्ट वो हार गए थे, सपोर्ट नहीं थी उनके पुश पे। राज साहब, सर वैसे आप लोगों का एक माजी रहा है, अफगान जहाद में आप लोगों का किरदार रहा है सर, कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन पर आप एक लाइन लेते रहे, एक मौक़िफ़ लेते रहे सर। हालिया कुछ दिनों में जो सवात और कबायली इलाकों में चंद वाक़यात पेश आए, शिद्दत पसंदों की वापसी हुई है, इसके बाद जो एहतजाज हुआ उसमें आपकी जमात के सेनेटर मुश्ताक साहब बड़े पेश रहे हैं सर, इसकी क्या वजह है? देखिए, मलाकन डिवीज़न में हम अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ दोबारा बदअमनी हो, हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ दोबारा जंग हो, हम नहीं चाहते हैं कि मलाकन डिवीज़न के लोग दोबारा माजी की तरह IDPs बने, हम नहीं चाहते कि वहाँ हमारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बन हो, हम नहीं चाहते हैं वहाँ हमारे मसाजिद और चौक और चौराहों इंसानी खून से खून रंग हो। इसलिए अमन हमारी ज़रूरत है, अमन के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी गुज़श्ता दिनों भी हमने बहुत बड़ा जरगा किया था जिसमें तमाम सियासी जमातों के लोगों को हमने बटखेला में बुलाया। सर बहुत शुक्रिया सर, सामी की माजरत, वक्त खत्म हो गया है प्रोग्राम का, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।